आइए बच्चों, इतिहास विषय के अंतर्गत पाठ 7 स्वराज्य का प्रशासन, इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले हमने पाठ 6 में स्वराज्य की स्थापना के बारे में जानकारी प्राप्त की कि किस प्रकार स्वराज्य की स्थापना शिवाजी महाराज ने किया। अथक 30 वर्षों के अथक प्रयत्न के बाद उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया और उसके बाद हमारा अपने स्वराज्य का प्रशासन कैसे सुचारू रूप से चले, इसके लिए उन्होंने एक मंडल की स्थापना की। यहाँ पर देखिए बच्चों, पहले हम लोग थोड़ा सा शुरुआत में पाठ पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की, स्वयं का राज्याभिषेक करवाया। शिवाजी राज्याभिषेक के पश्चात उन्होंने दक्षिण का विजयी अभियान चलाया। स्वराज्य का विस्तार हुआ। इस स्वराज्य में नासिक, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, थाने जिलों के बहुत सारे प्रदेशों का अंतर्भाव था। देखो बच्चों, यहाँ पर साथ ही कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में कुछ हिस्सों पे स्वराज्य, कुछ हिस्से जो थे वहाँ के स्वराज्य में समाविष्ट थे। इस तरह विस्तारित स्वराज्य का प्रशासन सुचारू रूप से चले, स्वराज्य के लोगों का कल्याण हो, इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए शिवाजी महाराज ने स्वराज्य को सुस्थिति प्रदान की। इस विषय की जानकारी हम इस पाठ में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों कि स्वराज्य को जो है, स्वराज्य का प्रशासन सुचारू रूप से चले, इसके लिए उन्होंने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की। अष्ट का मतलब होता है 8। 8 पदों की उन्होंने 8 पदों को उन्होंने नियुक्त किया प्रशासन की व्यवस्था को अच्छे से चलाने के लिए। जैसे बच्चों आप लोग देखो, इस समय हमारा जो महाराष्ट्र राज्य है उसमें मंत्रिमंडल होते हैं और कई मंत्रियों का एक मंडल होता है जिसे हम मंत्रिमंडल कहते हैं। जैसे कि शिक्षा मंत्री अलग होते हैं, कृषि मंत्री अलग होते हैं, गृह मंत्री अलग होते हैं, मुख्यमंत्री अलग होते हैं। सब अपने अपने अधिकार के अंतर्गत अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं और उसकी सूचना वो प्रधानमंत्री तक पहुंचाते हैं। इसी प्रकार उन्होंने भी यही कार्य किया था। उस समय शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक के अवसर पर अष्टप्रधान मंडल का गठन किया। राज्य प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से उसे 8 विभागों में बांट दिया। कोई भी क्षेत्र ले लो और उसे उन्होंने 8 भागों में या विभागों में बांट दिया। जैसे यहाँ पर आप लोग अभी पद देखोगे नीचे, 8 विभागों के 8 प्रमुख मिलकर अष्टप्रधान मंडल बना। इन प्रमुखों की नियुक्ति करना, उन्हें उनके पद से हटाना, सारे कार्य कौन करता था? शिवाजी महाराज। आइए बच्चों देखो, यहाँ पे विभाग प्रमुख अपने अपने विभागों को लेकर शिवाजी महाराज के प्रति उत्तरदायी होते थे। उनकी सारी जानकारियाँ उनको शिवाजी महाराज तक पहुँचानी होती थी। शिवाजी महाराज ने गुणवत्ता और कार्य देखकर अष्टप्रधान मंडल का चुनाव किया। उन्हें वेतन पुरस्कार अथवा जागीरें नहीं दी, लेकिन नगद वेतन भरपूर दिया। पहले के समय में बच्चों कार्य करने के बाद या तो वेतन दिया जाता था, या तो जागीर दी जाती थी, या पुरस्कार दिया जाता था। परंतु उन्होंने यह तीनों न देकर उस समय अष्टप्रधान मंडल जो थे उनके कार्यों के बदले उन्हें वेतन देना प्रारंभ किया। ये देखिए आप लोग, अष्टप्रधान मंडल जो 8 दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पर, पहले पद देखिए, पद प्रधान, सबसे बड़ा पद होता था प्रधान का। यहाँ पर देखिए, अभी हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं, आप लोग ये चित्र के द्वारा देख रहे हैं, पंत प्रधान, अमात्य, सचिव, मंत्री, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश और सुमंत, ये सारे जो अष्टप्रधान मंडल के 8 पद वाले अधिकारी होते थे, ये अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाते थे। यहाँ पर देखिए, अभी हमने देखा ना, अब देखिए यहाँ पर मोरो त्रियंबक पिंगले प्रधान होते थे, राज्य का शासन चलाते थे। विजित प्रदेश जो होते थे, विजित मतलब विजयी प्रदेश, जो जीते हुए प्रदेश होते थे उसकी व्यवस्था उसके प्रशासन की देखरेख उनको सुचारू रूप से चलाया करते थे। रामचंद्र नीलकंठ मजूमदार, इनका कार्य क्या होता था? अमात्य का, राज्य का आय व्यय देखना, जो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, राजस्व आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किन क्षेत्रों में लगाना है, राज्य का किस प्रकार से उन्नति प्रगति की ओर उन्हें बढ़ाना है, ये सारे कार्य वो करते थे। अन्नाजी दत्तो सचिव, सरकारी आदेश पत्र भेजना। दत्ताजी त्र्यंबक वाग्निस, मंत्री, पत्र व्यवहार करना। हम्बीर राव मोहिते, सेनापति, सेना का प्रबंध देखना, राज्य की रक्षा करना।
रामचंद्र त्र्यंबक डबीर सुमंत अन्य राज्यों से संबंध रखना, नीराजी राव जी न्यायाधीश न्याय करना, मोरेश्वर पंडित राव धार्मिक कार्य और पाठशालाओं से संबंधित कार्य सारे कार्य ये करते थे। आइए इनके बारे में और विस्तार में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर देखिए, मराठा शासक शिवाजी महाराज के सलाहकार परिषद को अष्टप्रधान मंडल कहा जाता था। शासन के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक 8 मंत्रियों की परिषद का गठन किया, जिसे अष्टप्रधान मंडल कहा गया। इस परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता था। अष्टप्रधान परिषद के सभी मंत्री शिवाजी के सचिव के रूप में कार्य करते थे। इस परिषद को किसी भी रूप में मंत्रिमंडल की संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते थे। जो भी निर्णय लेना होता था, कौन लेता था? शिवाजी महाराज, जो मुख्य होते थे, और न ही नीति निर्धारित कर सकते थे। इनकी भूमिका मात्र सलाहकार की थी। लेकिन छत्रपति इन मंत्रियों की सलाह मानने के लिए भी बाध्य नहीं थे कि इन्होंने जो बोला है वही सही है, ऐसा भी नहीं था। देखिए, पेशवा दिया गया है अमात्य, देख रहे हैं, मंत्री सचिव, जिसके बारे में हमने अभी जानकारी प्राप्त की। और विस्तार से देखिए, यहाँ पर अष्टप्रधान मंडल में सबसे ऊंचा पद होता था पेशवा का। मुगलों के शासन में इसका समकक्ष पद वजीर आजम था। पेशवा फारसी शब्द था, जिसे शिवाजी महाराज ने मुख्य प्रधान या प्रधानमंत्री नाम दिया। राज्य स्थापना के समय शामराज पंत नीलकंठ राजेश्वर प्रधानमंत्री थे। बाद में इस पद पर मोरोपंत पिंगले ने लंबे समय तक कार्य किया। अगला देखिए, अमात्य मजूमदार फारसी शब्द है, जिसका अर्थ राज्य में करों को इकट्ठा करना, उसका हिसाब किताब रखना। महाराज के राज्याभिषेक के समय इस पद को संस्कृतनिष्ठ अमात्य नाम दिया गया। इसी समय रामचंद्र नीलकंठ मजूमदार को अमात्य पद पर नियुक्त किया गया। सन 1677 तक इस पद पर कार्य करते रहे। बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने रघुनाथ पंत हनुमते को अमात्य बनाया। हिसाब की देखरेख के लिए मुंशी मुनीम आदि कर्मचारियों की नियुक्ति करना, कर संग्रह तंत्र व उसके आय व्यय का हिसाब रखना, इस विभाग से संबंधित कागजों पर राज्य की मुहर लगाना, वित्तीय स्वीकृति व अधिकार पत्रों का अनुमोदन करना अमात्य की प्रमुख जिम्मेदारियां थी। आते हैं अगला, पंत सचिव। पंत सचिव का अगला पहले का नाम क्या था? देखो यहाँ पे दिया है, सुरनवीस फारसी शब्द है। इसका अर्थ महाराज द्वारा निर्देशित सभी कार्यों के पत्र व्यवहार, अधिकार पत्र व स्वीकृति पत्रों पर मुहर लगाकर उसका लेखा जोखा करना था। 1665 में शिवाजी महाराज ने नीलकंठ सोमदेव को पंत सचिव नियुक्त किया। महाराज जी के राज्याभिषेक के समय इस पद पर अन्नाजी दत्तो को नियुक्त किया गया। शिवाजी महाराज की अनुमति से अन्य राज्यों से देशों से पत्र व्यवहार करना, आवक जावक के पत्रों के निराकरण हेतु योग्य व्यक्तियों तक पहुंचाना, आवक में प्राप्त महत्वपूर्ण पत्रों, आवक मतलब आने वाला, जावक मतलब जाने वाला, महत्वपूर्ण पत्रों एवं संदेशों से महाराज को अवगत कराना। जावक के लिए तैयार होने वाले पत्र के पृष्ठ पर बार शब्द लिखने का अधिकार सचिव को था। इसका अर्थ होता था कि अब यह पत्र भेजने योग्य है। अगला पद है, देखो बच्चों, मंत्री। इस पद का पूर्व नाम, पहले का नाम क्या था? वॉकनीस। महाराज ने राज्याभिषेक के समय इसे बदल के मंत्री शब्द का प्रयोग किया। मंत्री का प्रमुख कार्य होता था विभिन्न प्रकार की जानकारियां इकट्ठा करना, गुप्त सूचनाओं का सत्यापन करना कि सही है या गलत है, जो भी गुप्त सूचनाएं मिलती थी उस समय। राज्य में होने वाले प्रमुख घटनाओं गतिविधियों पर नजर रख उसे महाराज को अवगत कराना। मुख्य रूप से मंत्री का कार्य समाचारों को संकलित कर उस पर महाराज का ध्यान आकर्षित करवाना होता था। सबसे पहले शिवाजी महाराज ने गंगाजी पंत को इस पद पर नियुक्त किया। राज्याभिषेक के समय यह पद दत्ताजी त्र्यंबक को दिया गया। सेनापति, सेनापति शब्द से बच्चों आप लोग समझ गए रहोगे, सैनिक संबंधी सारी जानकारियां सेनापति करता था। पहले के समय में दो प्रकार के सेना होते थे। पहले पैदल वाले और दूसरे अश्व वाले। अश्व मतलब घोड़े पर सवार सैनिक। देखिए यहाँ पर
महाराज ने राज्याभिषेक के समय इस पद का नामकरण सेनापति कर दिया। पहले इसे सरनौबत कहा जाता था। सेना में भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, मानदेय, शस्त्र की व्यवस्था और रसद की आपूर्ति जैसे विभिन्न विभागों पर प्रशासनिक नियंत्रण करना और इस बारे में महाराज को अवगत कराना सेनापति का प्रमुख कार्य था। सुमंत, यह पद पूर्व काल में डबीर नाम से जाना जाता था। सुमंत की मुख्य जिम्मेदारियां अन्य राज्यों से आने वाले राजनीतिक प्रतिनिधियों से वार्तालाप करना, उनका स्वागत सत्कार करना, विदेश से आने वाले संदेशवाहकों की यथा योग्य व्यवस्था करना, आवश्यक होने पर अन्य राज्यों में जाकर शिवाजी महाराज के प्रतिनिधि के रूप में वार्तालाप करना जैसे कार्य शामिल थे। सन 1641 में सोनोपंत इस पद पर कार्यरत थे। राज्याभिषेक के समय यह कार्य रामचंद्र त्र्यंबक को दिया गया। पंडित राव, देखिए बच्चों यहाँ पर, इस पद का निर्माण महाराज ने स्वयं किया। धर्म आधारित राज्य व्यवस्था पर बल देने के कारण धार्मिक विषयों में शास्त्र अनुसार राय देना, समाज में अच्छी पाठशालाओं को प्रोत्साहित करना, राज्य में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के आचार्यों को राज्याश्रय प्रदान करना, यह पंडित राव के प्रमुख कार्य थे। राज्याभिषेक के समय रघुनाथ पंत पंडित राव थे। पंडित राव को महाराज ने युद्ध व देखो यहाँ पे दिया है, सामरिक मुहिम से मुक्त रखा था। मतलब इन युद्ध के समय इन्हें इन सब बातों से इन्हें दूर रखा गया था। न्यायाधीश, शिवाजी महाराज ने न्याय व्यवस्था को प्रशासनिक रूप प्रदान किया। सबको तत्काल व सही न्याय प्राप्त हो, इस हेतु उन्होंने यह पद स्थापित किया। राज्याभिषेक के समय इसे न्यायाधीश नाम दिया गया। नीराजी राव जी की इस पद पर नियुक्ति की गई। न्यायाधीश को भी युद्ध में भाग लेने के लिए मनाही थी। इसका यह उद्देश्य था कि धर्म और न्याय व्यवस्था के प्रतिनिधि जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहें। अगर वो युद्ध में चले गए तो यहाँ जनता में न्याय कौन करेगा या धर्म से संबंधित जानकारी कौन देगा, इसीलिए इन्हें युद्धों से दूर रखा जाता था। यदि अष्ट प्रधानमंडल की रचना देखी जाए तो सही मायने में समझा जा सकता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को जानता राजा क्यों कहा गया। महाराज का कार्यारंभ और उसे पूरी करने की नीति, यहाँ पर देखिए बच्चों, इस वजह से उन्हें सदी का महानायक कहा जाता है। आज भी हम सबके दिलों में उनका एक श्रद्धा स्थान या फिर एक श्रद्धा के रूप में हमारे दिलों में आज भी वह जीवित हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ पर अष्ट प्रधानमंडल के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम कृषि विषयक जानकारी, व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहन, गुप्तचर विभाग, सेना व्यवस्था, नौसेना का गठन, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।